गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बायो का चैप्टर स्टार्ट किया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक सेल वॉल। हमने सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि ये मान लो सेल होता है, ये सेल है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि जो सेल होता है, सेल के बाहर की जो लेयर होती है, इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे लिख देते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल क्या है और इसके फंक्शन क्या है। देखो, सेल वॉल क्या होती है, इट इज सराउंडेड, इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। कोई भी प्लांट सेल, मैंने कहा था कि जो सेल होते हैं ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सेल होती है। अब सेल वॉल अलग चीज है। इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। ये क्या होती है, जो मान लो ये प्लांट का सेल है और ये क्या है, प्लांट सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है। मान लो ये प्लांट सेल है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से एक लेयर होती है, बाहर से एक कवरिंग होती है, इसे क्या कहा जाता है, सेल वॉल। ठीक है, ये है सेल वॉल। इसके बाद है इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये जो सेल वॉल होती है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। इट इज रिजिड, स्ट्रॉन्ग, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ये क्या है, रिजिड होती है यानी सॉलिड होती है। क्या, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, पोरस होते हैं इसमें, मतलब कि छोटे छोटे छेद होते हैं, एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। और क्या है सेल वॉल, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर यानी डेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोस। जो ये है सेल वॉल, ये किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोस से मिलके बनी होती है। ठीक है, इसके बाद है सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर ज्वाइंड बाय लेयर लेमेला। जो सेल वॉल होती है, ठीक है, जैसे ये सेल है, एक इसके साथ और सेल अटैच है, इस तरीके से एक सेल और इसके साथ अटैच होएगा। ठीक है, इस तरीके से एक सेल और इसके साथ अटैच होएगा। ठीक है, प्लांट सेल में ऐसे सेल होते हैं, अटैच होते हैं आपस में। तो क्या है, सेल वॉल ऑफ टू सेल आर ज्वाइंड। जो सेल वॉल है ये दो सेल के साथ ज्वाइंट होती है। ठीक है, जैसे इसकी ये सेल वॉल है, इस प्लांट सेल की अलग से सेल वॉल होगी। जो दोनों आपस में ज्वाइंट होते हैं दो सेल, तो इन्हें क्या कहा जाता है, बाय ए लेयर ऑफ लेमेला। ये किस चीज से आपस में ज्वाइंट होते हैं, इनके बीच में एक लेयर होती है, उसे कहा जाता है लेमेला। इस चीज से दो सेल है जो आपस में ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, अब इसके हैं कुछ फंक्शंस। अब फंक्शन देखो क्या है इसके। फर्स्ट है इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल। जो सेल वॉल होती है ये क्या प्रोवाइड करती है, सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल। ये सेल को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करती है सेल वॉल। इट इज परमिएबल एंड अलाउ सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। परमिएबल मैंने तुम्हें पीछे भी समझाया था कि परमिएबल क्या होता है, कि जो सेल वॉल होती है ये अलग अलग सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने में मदद करती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के मिनरल्स हो गए, या मैंने पीछे समझाया था तुमको, डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो सब्सटेंस होते हैं उनको अंदर बाहर जाने में हेल्प करती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोस। ये सेलुलोस से मिलकर बनी होती है, हमने पॉइंट ऊपर भी किया था। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे कि ये है सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है हेडक्वार्टर ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को ही हेडक्वार्टर ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, अब इसके देखो क्या फंक्शन है। इसका फंक्शन है फर्स्ट, इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स दी सेलुलर एक्टिविटीज। जो सेल के अंदर एक्टिविटीज होती है उसको ये डायरेक्टली प्रदान करता है, मतलब डायरेक्टली कंटिन्यू होने में हेल्प करता है। सेल की जो एक्टिविटीज है वो कंटिन्यू चलती रहे और उनको हेल्प भी करता है। सेल के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसकी कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन यूकैरियोटिक सेल अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। हमारे पास टू टाइप के सेल होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये सेल क्या होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें क्या होता है, ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इनके बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो उसका क्या है, इट हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
जिस तरीके से हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, मैंने क्या बताया था कि सेल है और सेल के बाहर सेल में एक पहले कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, फिर उसके बाहर से एक लेयर होती है, उसे क्या कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। सेम उसी तरीके से अब मैंने क्या बताया है, इट हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाहर से भी इन्होंने क्या कहा है, न्यूक्लियस के बाहर से भी एक लेयर होती है जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। ये वाली कवरिंग है, इसके बाहर से इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो न्यूक्लियस के बाहर से प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोरस विच रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन और आउट द न्यूक्लियस। सेम इसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोरस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सी थी, ये न्यूक्लियस के बाहर से है, जो इसके बीच में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ये क्या करती है, विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, ये भी जो सब्सटेंस इन और आउट, मतलब जो इसके बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में से जो कुछ सब्सटेंस जो अंदर जा सकते हैं और कुछ सब्सटेंस जो बाहर आ सकते हैं, उनको क्या करती है, रेगुलेट्स करती है, मतलब बनाए रखती है, उसमें हेल्प करती है, ठीक है। इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इट कंटेन न्यूक्लियोस, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन मटेरियल। इनके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, न्यूक्लियोस, क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन मटेरियल। अब क्रोमेटिन मटेरियल क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए। क्रोमेटिन मटेरियल में क्या होता है, डीएनए। डीएनए के बारे में तुमने सुना होगा, डीएनए का जो पूरा नाम है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक और प्रोटीन। ये किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तुमने डीएनए के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो डीएनए में ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या करता है, क्रोमोसोम कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोसोम ये काम करता है कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, यानी उनके बच्चों में जो जाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।